अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपको तेजस की बढ़ती ताकत के बारे में तो पता चल ही गया होगा। और कल एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जहां पर तेजस लवर्स जो है उनके दिल में जो एक नई उमंग है तेजस की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को लेकर वो भी जगा दी। दरअसल आपको बता दें कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस इस समय लगातार घातक हथियारों को प्राप्त करता जा रहा है, जो कि इसे एक फॉर्मिडेबल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देते हैं। पहले आपने इसमें एएसएम हैमर, ग्रिफिन जैसे बॉम्ब्स को देखा, लेकिन कल ये जो एयरक्राफ्ट है ये जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज यानी जेडैम ईआर के साथ स्पॉट हुआ है। और उसके बाद से डिफेंस गलियारे में इसकी कैपेबिलिटी को लेकर जो चर्चाएं हैं वो शुरू हुई हैं। इस डेवलपमेंट को पहली बार 2022 में रिपोर्ट किया गया था, जब कहा गया था कि भारत ने अमेरिका के साथ जो है जेडैम ईआर को लेकर के जो ऑर्डर है वो प्लेस किया था और अब अमेरिका के द्वारा इनकी सप्लाई शुरू हो चुकी है। और इससे तेजस मार्क 1A की जो कैपेबिलिटी है वो लगातार इन्हेंस होती जा रही है और उसका जो आर्सेनल है वो दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव होता जा रहा है, क्योंकि तेजस के पास अब वैरायटी ऑफ स्मार्ट म्यूनिशंस है जो कि अलग अलग ग्लोबल सप्लायर से आ रहे हैं। और इससे इसकी जो वर्सिटैलिटी है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जेडैम ईआर की बात करें तो ये एक गाइडेंस किट है जिसको बोइंग के द्वारा विकसित किया गया है। और ये किट बेसिकली करती क्या है, ये अनगाइडेड बॉम्ब्स को प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन में कन्वर्ट कर देती है, जिससे कि उनकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी और एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाती है। और इसमें जीपीएस गाइडेंस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अब जो एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट है जेडैम का, ये बेसिकली इसकी रेंज 80 किलोमीटर से ज़्यादा तक बढ़ा देगा। और ये एयरक्राफ्ट सेफर डिस्टेंस से ही जो एनिमी टारगेट्स हैं, जैसे कि एनिमी के बंकर्स हो गए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, उनके एयरफील्ड हो गई, उसको टारगेट कर सकता है। और इससे तेजस की स्ट्राइक कैपेबिलिटी में एक गजब का हमें इजाफा देखने को मिलेगा। पर्टिकुलरली मॉडर्न एरियल वॉरफेयर में जो हमारे प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस होते हैं ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये एनिमी की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनसे सेफ डिस्टेंस पर रह करके ही जो पेलोड है उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जेडैम ईआर के आने के बाद तेजस मार्क 1A एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस से ही मिनिमल एक्सपोजर के साथ एनिमी डिफेंस के सामने जो टारगेट है या तो पेलोड है सॉरी उसको डिप्लॉय कर पाएगा। अब ये जो सिस्टम है ये अमेरिका से आए हैं। ये न सिर्फ भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं बल्कि इस तरफ इंडिकेशन भी दे रहे हैं कि जो डिफेंस कोलैबोरेशन है भारत और अमेरिका का ये लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये बात हम मानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग इस कथन से इस समय पूरी तरीके से सहमत नहीं होंगे और उसकी वजह है जेट इंजन से रिलेटेड जो इश्यूज। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका और भारत के बीच में सिर्फ जेट इंजन ही इकलौता प्रोजेक्ट नहीं है जिसको लेकर काम चल रहा है, और भी अलग अलग प्रोग्राम है जिसको बाकायदा अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की जेडैम ईआर की, तो तेजस मार्क 1A के पास अब इस समय डाइवर्स एरे ऑफ स्मार्ट म्यूनिशंस है जो कि अलग अलग कंट्रीज से हैं। आइए कुछ वेपन सिस्टम के बारे में आपको अवगत भी करवाते हैं और उनकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या है इससे भी आपको परिचित करवाते हैं। इस क्रम में सबसे पहला नाम सामने आता है ग्रिफिन लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का, जो हमने इजराइल से लिए हैं। अब ग्रिफिन एलजीबी की बात करें तो ये एक और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है जो तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल किया जाता है। इसे इजराइल की एल्बिट सिस्टम के द्वारा विकसित किया गया है। ये बेसिकली लेज़र गाइडेंस का इस्तेमाल करता है एक्यूरेटली टारगेट को हिट करने के लिए। ये इसकी लाइट वेट डिज़ाइन इसका सबसे बड़ा यूएसपी है और ये एयरक्राफ्ट में आसानी से कैरी किए जा सकते हैं। और इसके बाद तेजस के पास एक ही शॉट में अलग अलग स्ट्राइक मिशंस को एग्जीक्यूट करने की जो क्षमता है वो आ चुकी है। इस क्रम में दूसरा हथियार जो हमारे पास है वो है एएसएम हैमर यानी आर्मामेंट एयर सोल मॉडुलायर। यानी एएसएम हैमर जो है ये एक फ्रेंच प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन है जो कि सैफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के द्वारा विकसित किया गया है। ये एक्सेप्शनल एक्यूरेसी को ऑफर करता है और ये हर प्रकार की वेदर कंडीशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। रेंज की बात करें तो हैमर की रेंज को लेकर ये क्लेम किया जाता है कि इसकी रेंज 60 किलोमीटर से ज़्यादा की है और ये फिक्स्ड और मूविंग दोनों प्रकार के टारगेट को इंगेज कर सकता है हाईएस्ट प्रिसीजन के साथ। और यही चीज़ है, इसकी यही कैपेबिलिटी इसको डाइवर्स बैटलफील्ड सिचुएशन के लिए एक आइडियल हथियार बना देती है। इसकी मॉडुलर डिज़ाइन अलग अलग प्रकार के जो गाइडेंस बोर्ड है उसको अलाउ करती है और इसके अलावा इसमें आपको जीपीएस, लेज़र और इंफ्रारेड गाइडेंस देखने को मिल जाता है, जिससे कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। तीसरा जो लेज़र गाइडेड हथियार है या गाइडेड हथियार हमारे पास है वो है जेडैम ईआर, जो कि ये अमेरिका का है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक लेटेस्ट एडिशन है तेजस मार्क 1A की स्ट्राइक कैपेबिलिटी में, जो कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करने में सक्षम होगा। और भारत के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो एनिमी टेरिटरी में डीप स्ट्राइक कर सकता है।
इस इंटीग्रेशन का सीधा बेनिफिट तेजस मार्क वन के पास ये होगा कि अब ये कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी से इक्विप हो चुका है, जैसे कि फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। और सबसे खास बात तो यहाँ पर ये है कि जेडैम के आने के बाद भारतीय वायुसेना का प्लान तो ये भी सामने आया है कि भारतीय वायुसेना अब अपने जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जहां पर वो एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को ऐड करना चाहते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा कि हम जेडैम किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले भविष्य में तारा और दूसरे जो बॉम्ब्स हैं उन सब में हमें जो एडवांस प्रिसीजन गाइडेड किट है वो देखने को मिलने वाली है। तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि भारतीय वायुसेना के तेजस लगातार काफ़ी ज़्यादा घातक होते जा रहे हैं और इसका बेनिफिट भारतीय वायुसेना की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसमें देखने को हमें मिल जाएगा। एक और खास चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बीते समय के साथ अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में एक के बाद एक जो दूसरे घातक एयर टू एयर मिसाइल्स हैं और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं, इनके इंटीग्रेशन को भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट्स की बात माने तो अस्त्र मार्क वन का इंटीग्रेशन प्रोसेस इस समय पूरी रफ्तार के साथ चल रहा है और हाल ही में कुछ ट्रायल्स आपने अस्त्र मिसाइल के तेजस से होते भी देखे हैं। और अगला टारगेट जो सामने रखा गया है अस्त्र मिसाइल को लेकर के, उस पर यह कहा जा रहा है कि अस्त्र मार्क टू का इंटीग्रेशन भी हमें तेजस में शीघ्र देखने को मिलेगा। अस्त्र मार्क टू वो मिसाइल है जो कि इस समय सुखोई 30 MKI से टेस्ट की जा रही है और ये 160 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ आती है। आप इसे देसी मीटियोर की भी संज्ञा दे सकते हैं क्योंकि कैपेबिलिटी वाइज ये 85% रिजेंबलेंस जो है ये प्रदर्शित करती है। लेकिन जब बात कॉस्ट की आती है तो कॉस्ट में ये जो मीटियोर है उसकी तुलना में काफ़ी कम है और इसके बाद तेजस की जो एयर टू एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो भी और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। एयर टू एयर मिसाइल्स की बात करें तो इस समय तेजस में आपको डर्बी ER, इसके अलावा एशरम और पैथॉन जैसी जो मिसाइल्स हैं वो देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब अस्त्र जो है लेटेस्ट एडिशन है और इसके सारे वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो अस्त्र मार्क 1 हो, अस्त्र मार्क 2 हो या अस्त्र मार्क 3 हो, ये सभी मिसाइल्स आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा रुद्रम सीरीज की तीनों मिसाइल्स को प्लान किया गया है कि ये तेजस में हमें देखने को मिलेंगी, फिर चाहे वो रुद्रम 1 हो, रुद्रम 2 जो कि एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल आप उसको कह सकते हैं या हाइपरसोनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल आप उसको कह सकते हैं, ये देखने को मिलेगी जिसके दो अलग अलग वेरिएंट विकसित किए जा रहे हैं। एक एंटी रेडिएशन मिसाइल वेरिएंट होगा, एक ग्राउंड स्ट्राइक वेरिएंट होगा और ये दोनों आपको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा 2025 में ही आपको मोस्ट अवेटेड मिसाइल जिसका इंतजार हम सब काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, जिसका नाम ब्रह्मोस NG है, इसका इंटीग्रेशन भी होता आपको दिखाई पड़ेगा जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में टेस्ट की जाएगी। तो कुल मिलाकर आने वाले भविष्य में आपको एक के बाद एक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में वो होते दिखाई पड़ेंगे, जिसका सीधा बेनिफिट भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी में इन्हांसमेंट होगा। तो आपको क्या लगता है, भारतीय वायुसेना इस समय तेजस को लेकर खुश है या नहीं, और आप इस प्रकार के जो इंटीग्रेशन है मिसाइल्स के उनको किस प्रकार से देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।